अस्सलामुअलैकुम जी, मेरे प्यारे देखने वालों को प्यार भरा सलाम एंड ईद मुबारक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप, और मैं हूं आपकी होस्ट जाज़बा मलिक। मेरी तरफ से, मेरी टीम और सिटी 42 की जानिब से आप तमाम देखने वालों को ईद की खुशियां मुबारक हो। उम्मीद है कि आप लोगों की ईद बहुत अच्छी गुजर रही होगी, फैमिली के साथ आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि ये ईद ही ऐसी है जिसमें गोश्त का बोलबाला होता है, गोश्त खाया जाता है, पकाया जाता है और गोश्त ही बांटा जाता है, और फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा वक्त गुजारने की कोशिश की जाती है। ईद का दिन होता है जिसमें खुशियाँ बांटी जाती हैं, प्यार बांटा जाता है, एक दूसरे के साथ गले मिला जाता है, और कोशिश की जाती है, हद्दुल इम्कान कोशिश की जाती है कि आपसे किसी का दिल ना दुखे और सब मिल बैठ के मज़े करें, बातें करें। फैमिली गेट टुगेदर्स होते हैं, दावतें होती हैं, बारबेक्यू किया जाता है। टाइम भी अब ऐसा है, आप लोगों ने इन चीज़ों का इंतज़ाम कर भी लिया होगा। और जो ख़वातीन हैं पूरे दिन किचन में काम कर कर के थक जाती हैं, लड़कियाँ हैं जिन्होंने मेहंदी लगाई होती है, नेल पॉलिश लगाई होती है, इसके बावजूद उन्हें इस दिन, आज के दिन माओं के साथ काम करवाना ही पड़ता है। और जो लड़के हैं बड़े बन ठन के शलवार कमीज़ पहन के निकलते हैं नमाज़ी ईद अदा करने के बाद, कुर्बानी का फरीज़ा अदा करने के बाद अपने फादर्स के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ जो है मिल जाते हैं। किसाई का इंतज़ाम किया जाता है, इंतज़ाम बल्कि क्या, किसाइयों की तो आजकल अपॉइंटमेंट्स होती हैं कि भाई वो आप आ जाएं प्लीज़, किसाई भी मिलना मुश्किल हो चुकी है। तो जी इसके साथ ही जो लड़के हैं उनको ये ड्यूटी सौंपी जाती है कि वो घर घर जाके गोश्त बांट के आएँ। कई तो कुतराते भी हैं कि मम्मा ये अब मुझे क्या कह रही हैं, लेकिन ये है लड़कों का काम है जो कि उन्हें करना ही पड़ता है। तो जी व्यूअर्स, आपकी ईद की खुशी को दोबाला करने के लिए, ईद में रंग भरने के लिए हमने आज एक बहुत ही एंटरटेनमेंट पैकेज शो का जो है तमाम किया है आप लोगों के लिए। आपके साथ, हमारे साथ होंगी ऐसी शख्सियात जिनको आप YouTube पर अक्सर देखते रहते हैं, उनके गाने सुनते रहते हैं, प्रैंकस्टर्स हैं जिनके आप प्रैंक्स देखते रहते हैं और उनके मिलियन में व्यूज़ हैं, बहुत कम नहीं बहुत ज़्यादा व्यूज़ हैं। तो जी जहां उनकी इतनी फ़ैन फॉलोइंग है, तो आज इस शो पे हमने उन्हें इनवाइट किया है। हमारे साथ मौजूद हैं उसामा खान जो कि फ़ाउंडर हैं लाहौरी प्रैंक स्टार के, और शारिक है जो कि एक्टर हैं लाहौरी प्रैंक स्टार में, और तीसरे जो हमारे मेहमान हैं वो हैं अवैस शाह। ये सिंगर हैं, इमर्जिंग स्टार है, उभरते सितारे हैं, इनके भी गाने बहुत फेमस जा रहे हैं, यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा छाए हुए हैं। तो जी इन सबको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, ईद मुबारक। क्या हाल चाल है आप सब? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं कैसी हैं? मैं ठीक ठाक, बस आप देख रहे हैं ईद पर भी हम बिज़ी हैं और अपनी जो जिम्मेदारियाँ हैं, जॉब है, वो सर अंजाम दे रहे, अपने काम कर रहे। आप सुनाइए, आज आपको ईद के दिन हमने तंग किया, आपकी फैमिली से आप लोग अलग हुए, आप लोग यहाँ आए, टाइम निकाला, बहुत शुक्रिया आपका। अवैस, आपकी ईद कैसी गुजरती है? मोस्टली बेसिकली आई एम फ्रॉम रूरल एरिया, तो रूरल एरियाज़ में जो है ना वो ईद एक बड़ी सेक्रेड, मतलब एक अपॉर्चुनिटी है सब लोगों के लिए। और हम सारे दोस्त भाई बैठ के अपने वो फार्म हाउसेस के ऊपर तो बड़े सेंटिमेंटल जो है ना वो इवेंट्स को, मतलब इनको मज़ीद इन्हेंस करते हैं ताकि हम इमोशंस हमारे मज़ीद अटैच हो दूसरे के साथ। और इसके अलावा ज़ाहिर बात है, गोश्त का आपने जिक्र किया तो गोश्त तो पकता ही हर तरफ। गोश्त, अच्छा आप उनमें से हैं जो कि गोश्त बांटते हैं लोगों के घर जी, जाके? अल्हम्दुलिल्लाह हम घर जाके बांटता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, कभी भी इस तरह से नाक नहीं चिढ़ाया कि क्यों मुझे कह देते हैं काम और सब? नहीं, मुझे लगता है जैसा कि ये एक बड़ा ही सेक्रेड इवेंट है, तो इस तरह के काम करने चाहिए। मैं अभी यूथ में आता हूँ, तो घर वाले तो हम पे ही सारा बोझ डालते हैं, भैया आप बोझ डालते हैं कि तो, और आप ईद की उसी तरह से तैयारी करते हैं, शलवार कमीज एंड ऑल, जिस तरह लड़कियों की जी बस वो होती है। कस्टमरी जिस तरह कल्चर्स को ईद पे प्रमोट किया जाता है, तो मैं भी कल्चर को प्रमोट करता हूँ। सही है। तो उसामा शारिक, आपको वैसे कौन नहीं जानता, आप तो मतलब यूट्यूब पे छाए हुए हैं, मिलियंस में आपके व्यूज़ हैं यूट्यूब पर, टिकटॉक पर। आपने कैसे सोचा कि आपको प्रैंक करने हैं और इन वीडियोज़ में आपको वीडियोस इस तरह की बनानी? असल में कैसे आइडिया कैसे आया ज़हन में? आइडिया ऐसे आया था कि एकदम से बैठे बैठे YouTube पे वीडियोस देखता था मैं नादिर अली की, तो नादिर अली के प्रैंक्स वगैरह देखे, अच्छे लगे, कोई 2-3 हफ्ते देखे, उसके बाद सोचा कि यार बनाते हैं। चैनल बनाया था, तब मुझे एक्टिंग का मतलब कोई था नहीं कि मैं भी करूँगा एक्टिंग। तो उसके बाद मुझे शारिक मिला। शारिक जब मिला तो फिर कैसे मिला शारिक हमें एक शूट पे मिला था, वो शूट मुझे आज तक नहीं भूलता। हम लोग साथ गए थे, मिले अच्छा। कि मिलना था नसीबों में, तो बिल्कुल ऐसी है। कुछ मैं एंटरटेनर था शुरू से, तो इनके साथ मेरा फर्स्ट मीटअप था जिसमें मैंने उसामा के साथ, मतलब जैसे समझ लें कि जुगतबाजी, मैंने से एक जुगत डाली थी बस। वो जुगत बताएंगे क्या थी? वो अब जुगत याद नहीं है, बड़ी पुरानी हो गई है। मतलब कुछ भी कह दिया था, मेरे पितल दा पहिया होता है, मतलब इस तरह की कुछ भी। अच्छा। तो उसके बाद मुझे 10-12 जुगते पड़ी, फिर मैं चुप करके साइड में बैठ गया। मैं कहा ठीक है भैया आप लगे रहो। तो फिर इसने देखा कि सबके साथ ही ऐसे ही है, तो
अचानक से इनको मतलब कोई मिल नहीं रहा था। तो फिर हमने, सही बात है, मिल नहीं रहा था क्योंकि कैमरे के आगे आगे सबकी फूस हो जाती है, सीधी सी बात है। हाँ। बातें सब करते हैं बड़ी बड़ी कि मैं ये मैं वो। अच्छा तो आप बताओ उसामा शारिक कि आप दोनों की ईद कैसे गुजरती है? ईद अच्छा मुझे ना आदत हो गया क्योंकि इनका YouTube चैनल भी है उसामा शारिक के नाम से, इस तरह से मतलब जी बिल्कुल तुम दोनों साथ साथ होते हो ना के साथ उसामा शारिक ऐसे मैंने इतना नाम सुना कि मैं ही ड्यूरिंग इंटरव्यू भी ये लगी हूँ उसामा शारिक। अच्छा ये बताएगा सेपरेटली थोड़ी ऑनर करनी चाहिए कौन आंसर दे आप एक हमारी मुश्किल आसान कर। अच्छा शारिक आप बताइए कि किस तरह की आपकी ईद गुजरती है? ईद डेफिनेटली जैसे सारे गुजारते हैं वैसे हम भी गुजारते हैं। नहीं मतलब सारे किस तरह गुजारते हैं? मैं आपको बता रहा हूँ ना। अच्छा मेरी बात तो सुन लें। अच्छा चलिए सुन लें। लाइक जैसे कि सबसे पहले तो कुर्बानी, वो करने के बाद हमारा प्लान यही होता है कि कैसे शाम हो और हम अपने दोस्तों के पास जाएं, आज़ाद हों, जाके उन्हें टाइम दें, छत पे जाके उनके साथ हंगामा करें, उनकी छतों पे और जहाँ पे भी वो पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं वहाँ पे जाएं और उनके साथ ईद की खुशियाँ होती हैं। और दूसरा ये होता है कि यार बस कोई मज़े की डिश मिल जाए, जैसे टिक्का हो गया और स्टेक्स हो गया, ये चीज़ें मतलब नॉर्मली जो घर में आसानी से मतलब लड़के बना वही रिवायती ईद जिस तरह सबकी गुजरती है उस तरह से। उसामा आप बताइए आप ईद कैसी गुजरती है? ईद ऐसी गुजरती है कि पहले तो नमाज पढ़ के आते हैं, नमाज पढ़ने के आने के बाद कुर्बानी, पहले तो कसाई के नखरे उठाने पड़ते हैं। नमाज भूल गया। कसाईयों के नखरे बहुत कसाईयों के नखरे। कसाई को टाइम दिया 8 बजे का, वो आ रहा है 10 बजे, वो 10-20 लोगों को लिपटा के फिर आएगा और हमारे होता है कि यार अल्लाह करे जल्दी आ जाए, कुर्बानी हो जाए। कहने लग जाता है मैंने कर लो। नहीं कभी ऐसे हुआ है कि कसाई आपको मिल ना रहा हो और आप खुद कसाई बन गए हो? ये हुआ है मेरे साथ। ये मेरे साथ हुआ है। मैंने अपनी लाइफ की जब पहली कुर्बानी खुद की थी ना, मतलब खुद अपने पैसों से, तब ये हुआ था कि कसाई एंड टाइम पे धोखा दे गया था। फिर चचा वगैरह ने स्टेटस भी लगाए थे बकायदा। कसाई धोखेबाज, नकली कसाई है वो भी है। नहीं जाली कसाई पकड़ी थी, जाली कसाई बन जाते हैं। मैंने सिर्फ टांगे पकड़ी थी बकरे की। कैसा फील हुआ था? एक बड़ी अजीब सी फीलिंग होती है। बहुत अजीब सी फीलिंग। एक बार तो पूरा दिन वेस्ट हुआ। मुझे तो बहुत डर लगता है देखते हुए। मैं कहती हूँ ऐसे क्यों है? वो अक्सर आप जैसी लड़कियां अक्सर गली से गुजरती है ना, तो लड़के हमें शौक हो रहे हैं लंग जाए मैडम नहीं टूट मारता क्या वो खुद बेड़ा लेके घुमा रही हूँ। अच्छा आप बताइए अवैस, आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि कभी कसाई मिल ना रहा हो ईद पर और आप खुद कसाई बन गए हो? ऐसा तो कभी हुआ नहीं क्योंकि हमारे ना एरियाज़ के जिस तरह के हमारे एरियाज़ है, रूरल एरियाज़ या गांव वगैरह में, तो वहाँ कसाई बड़े कम ही होते हैं। हाँ। लेकिन उसके अलावा असल में ये जितने भी जानवर की कुर्बानियाँ होती हैं हमारे रूरल एरियाज़ में ज़्यादा होती हैं एज़ कम्पेयर टू अर्बन एरियाज। तो वहाँ कसाई मुश्किल से मिलते हैं लेकिन मिल जाते हैं। तो मैं तो जब भी मतलब मुझे कुर्बानी का जब भी मौका मिला तो कसाई सामने ही है मेरे। मतलब आज तक मुझे ऐसा मौका नहीं मिला कि मुझे गोश्त काटना मतलब आप लेके आए तो आपने कसाई को कहकर आया अदर सही है। ये अच्छा है ना, लेकिन ना यहाँ शहर में इस तरह के मसले बहुत हैं। कसाई बहुत कम है और लोगों को बुकिंग करवानी पड़ती है, एक महीना पहले पड़ती है। वही जैसे कि मैंने कहा भी है, अपॉइंटमेंट्स लेनी पड़ती हैं, कसाई नखरे दिखाते हैं। अच्छा अवैस, आपके वीडियोस में आपने अपने जो आपका डॉग है उसको बहुत ज़्यादा आप दिखा रहे होते हैं। इसके अलावा जो देहाती कल्चर है उसको प्रमोट कर रहे होते हैं, दरख्त और सायादार जगह, और इस तरह से इस कल्चर को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं। तो आपको लोगों की तरफ से कैसे रिव्यूज़ मिलते हैं? मुझे बड़े अच्छे उनके मतलब लोगों के रिस्पॉन्स बड़े अच्छे मिलते हैं। मुझे जब मैं अपने कल्चर को प्रमोट कर रहा होता हूँ, तो जैसा कि मैंने ऑलरेडी शेयर किया, मेरा जो घर है वो बिल्कुल इट्स नियर द बैंक ऑफ रिवर, चनाब रिवर के बिल्कुल साथ। तो वहाँ पे फार्म हाउस है मेरे अब्बा जान ने बनाया, नेम्ड एज डेरा मियां अब्दुल गफूर शाह। तो मेरा वो एक जैक डॉगी है जो मेरी वीडियोस में अक्सर आता है और वो मेरे साथ बहुत फेमस है। तो लोग अक्सर क्वेश्चन भी करते हैं मेरे डॉगी के बारे में कि ये आपने कहाँ से लिया? कहाँ से लिया आपने? पढ़ता तो नहीं है, वैक्सीनेशन कराई है। तो दैट वाज गिफ्टेड बाय वन ऑफ माय फ्रेंड्स। तो जब वो 2-3 महीने का था तब मेरे पास था, तो मैं म्यूजिक जब भी बजाया करता था ना, तो मुझे आके वो सुनता था, गौर से देखता था क्या कर रही है। अभी तक तो आधा सीख भी गया हो। हाँ सीख गया था। तो आज हम उसे क्यों नहीं लेके आए? हम बड़े प्यार से उसे मिलते हैं, क्यों भाई हम कौन सा जानवरों को? फिर आपने कहना था मुझे ही दे दें। बकरे तो वैसे ही रहे नहीं, हम लेके तो आ जाते, लेकिन फिर हमें निकाल देना था इन्होंने। नहीं ला सकते थे, इतना प्यारा लगता है ना, इधर बिठा देना था। आपके डॉग को हमने प्रमोट करना था, बड़ी एक डिफरेंट सी चीज़ होनी थी कि एक शो पे एक डॉगी बैठा हुआ है। सो व्यूअर्स, अब जो अवैस शाह है वो हमें अपनी बहुत ही मधुर और खूबसूरत आवाज़ में एक गाना सुनाने वाले हैं, एक परफॉर्मेंस इनकी तरफ से। नाइस, वेरी नाइस। मेरे प्यारे देखने
वालों, ब्रेक के बाद मैं आपको खुशामदीद और ईद मुबारक एक बार फिर से कहूँगी। यकीनन आप लोग खुशहाल होंगे, ठीक ठाक होंगे, ईद बहुत अच्छे से गुजार रहे होंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त जो गेस्ट हैं आज के हमारे शो के हैं। तो आपने ब्रेक पर जाने से पहले अवैस शाह का सॉन्ग सुना था और हम सभी डूब गए थे इनकी आवाज़ में, इनके गानों में, इनके सुरों में। गिटार जो ये प्ले कर रहे थे बहुत ज़बरदस्त था। अवैस, रियली आप बहुत अच्छा गाते हो। और गिटार आपने कहाँ से सीखा है बजाना? गिटार जब इंटरमीडिएट में था मैं, तो मेरे उस्ताद थे बॉबी, उन्होंने मुझे गाइड किया बहुत। वो चनियोट सिखाने आया करते थे मुझे यहाँ लाहौर से। तो उनकी बहुत मेहनत है, साथ मैंने भी इंडेवर किया, तो आज सीख लिया। अल्लाह करे कि आप बहुत ज़्यादा कामयाब हो, क्योंकि अब आपकी आवाज़ में वो बात है जो बहुत बड़े बड़े सिंगर्स में होती है। अच्छा जी, तो आपको जैसे पता है कि हमारा शो ऐसा है कि जिसमें हम यंग टैलेंट को प्रमोट करते हैं, चाहे वो नॉर्मल शोज़ हों या ईद शोज़ हों। ऐसे लोगों को जो यंगस्टर्स हैं जिनमें बहुत ज़्यादा टैलेंट है, अमर्जिंग टैलेंट हैं, उनको। अब जो शारिक हैं, अब शारिक को भी गाने का बहुत शौक है। अक्सर और बेशतर हम इन्हें गाना गाते सुनते नहीं, गवाया नहीं तुसी वैसे आज मेरा बजट ज्यादा है ना असल में, इस वजह से आप अफोर्ड ज्यादा हम नहीं अफोर्ड कर सकते इनके बजट को, तो इसलिए फिर इन्होंने अभी तक उस तरह गाया भी नहीं है। तो शारिक, आज आपको मौका मिलेगा इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, आप गाना गाइए। गाना गाइए, आपको मौका दे रहे हैं। पहले मुझे ये बताएं, आप ऊपर से कोई वेले शेले होंगी? जी, हमारे साथ बैठे हैं शारिक शाह, और आप ये बहुत अपनी मधुर आवाज में गाना गा के सुनाएंगे। जी, तो जी हमारे साथ मौजूद हैं शारिक। आपने इन्हें अक्सर प्रैंक करते तो देखा ही होगा, लेकिन आज आप इन्हें सुनेंगे गाना गाते इनकी बहुत ही मधुर आवाज में। मेरे ख्याल में काफी था। चलिए अब करें स्टार्ट गाना। अच्छा, रिसेंटली ये रिलीज़ किया मैंने, तकरीबन कोई 1 माह हो गया रिलीज़ किए हुए को। ऑडियंस की तरफ से कैसा रिस्पांस मिल रहा है? रिस्पांस अच्छा मिला है। गाना सुना दूं? कमेंट्स कैसे थे मुझे बताइए। कमेंट्स बड़े अच्छे थे, पॉजिटिव थे। बताइए। और कुछ नहीं, पॉजिटिव थे सारे। सब पॉजिटिव थे। 90%। बहुत बात है, वैसे पॉजिटिव आजकल के दौर में बड़ा बुरा माना जाता है। 10% वो लोग थे जो खुद कुछ नहीं कर सकते थे, वो कमेंट्स कर सकते हैं, खुद कुछ ही कर सकते हैं। चलिए अब आप बताइए। अच्छा, गाना सुनाऊं आप? यस। कदी मेरे नाल तू टुर सजना, कदी मेरे नाल तू टुर सजना, रहया ना जावे दूर सजना, कदी मेरे नाल तू टुर सजना। बाकी गाना जो है मेरे YouTube चैनल से सुन लें, क्योंकि इस वक्त वो हिम्मत नहीं है कि मैं इतना गा सकूं, गला भी साथ नहीं दे रहा। और फिर आप प्रॉपर सिंगर तो ना हो। देखिए, सिंगर्स वाली बात नहीं, वो सिंगर हैं, कैसे गाना मैं भी सिंगर हूं अल्हम्दुलिल्लाह, ये बात नहीं है। तो फिर आप क्यों नहीं गाना गा रहे हैं? नखरे यार, आगे देख ले, मैं प्रमोशन भी तो करूंगा ना अपने गाने की, कि हर चीज फ्री दे के चला जाऊं। अब देखें, अगर आपको एज अ गेस्ट इनवाइट किया गया, फिर तो आपको सब कुछ ऐसे करना पड़ता है। नहीं, मगर फिर भी यार, अब आप ये तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आप थोड़ा सा आप भी कॉम्प्रोमाइज कर लें। मैं भी स्टार्टिंग में कर रहा था कि आपको स्क्रिप्ट भूला, मैंने कुछ कहा। कौन सा स्क्रिप्ट भूला मुझे? चले ये बातों को तो देखिए, ये बातें नहीं की जाए तो अच्छा है। झूठ बोल रहे हैं। अच्छा चले, फिर मेरे ख्याल से अब आपसे मजीद मैं बात नहीं कर सकती। अब हम जाते हैं। ठीक है, फिर इजाजत दें मैंने। जी, आप जा सकते हैं। नहीं मत जाइएगा, जो ऑडियंस देख रही है वो मुझसे नाराज हो जाएगी कि शारिक को मैंने नाराज करके भेज दिया। नहीं, फन कर रहे हैं। गलत बात हो जाएगी। मेरी आदत ही ऐसी है, आप मुझे कहेंगी भी तो मैं नहीं जाऊंगा। यही तो बात है। आपके कहने से क्या होता है? जिन्होंने बुलाया वो कहें। ये भी ठीक है। अच्छा उसामा, शारिक, आप लोग मुझे ये बताओ कि आपकी कॉमन सेंस कैसी है? कभी टेस्ट नहीं करवाया। अब ऐसा अब इसके बाद मुझे भी नहीं इस चीज़ नहीं पता। चले फिर आज इनकी कॉमन सेंस का टेस्ट कर लेते हैं, इनको जरूरत है इनके टेस्ट की। क्वेश्चन है सबसे पहला, पहेली है बल्कि। अच्छा। उसामा आपसे। अच्छा। वो कौन सी चीज़ है जो पढ़ने में मदद करती है पर ना वो पेन है ना वो कागज? पढ़ने में मदद करती है? पेन नहीं है, कागज नहीं है। मोबाइल। वाह भाई वाह, मोबाइल से पढ़ते हैं। ये गलत आंसर किया आप। क्या पढ़ने? मोबाइल तो हाथ में आ जाता है, पढ़ने का दिल नहीं करता। आंखें खुली हो। इसके अलावा लफ्ज कुछ और? कुछ आप मिस कर रहे हो। लेकिन वो पेन कागज नहीं है और वो कलम नहीं है। कलम नहीं है। कलम पे कौन पढ़ता है? कलम से पढ़ते नहीं, कहाँ से पढ़ते आए? कलम से लिखा जाता है, पढ़ा नहीं जाता। लिखा पढ़ा जाता है, लिखने पढ़ने में आ जाता है ना। बड़े पढ़े लिखे हैं आप। मैंने कहा जिससे ना पढ़ने में लिखने में मदद होती है,
ना वो पेन है ना वो कागज है। प्रोबेबली जिसकी आई साइड वीक हो उसको तो क्या लेंस की जरूरत पड़ेगी। लेंसेज कहा जा सकता है, ग्लासेस कहा जाता क्या है। बात है। बिल्कुल ठीक। अच्छा चलें, शारिक अब आप बताइए नहीं अच्छा था। वो कौन सा लफ्ज है जो बंदा बोले तो गुस्सा खत्म, डॉक्टर बोले तो बंदा खत्म। सॉरी। ये तो बड़ा कॉमन सा था। वो कौन से काम है, अवैस आप बताइए, वो कौन से काम है जो बेटा करे तो बुरा, दामाद करे तो अच्छा। दामाद करे तो अच्छा, बेटा करे तो बुरा। यस। आप किसी को आ रहा है तो प्लीज मत बताइए, जिससे पूछा जा रहा है ना अभी बस वही आंसर करेगा। वो कौन से काम है जो बेटा करे तो बुरा लगता है, दामाद करे तो बहुत अच्छा लगता है। ऐसा कौन सा काम है, तू तो जानते होगा। मुझे पता है, पता है। आप जरा अवैस को सोच लीजिए। नो आ रहा है, आ गया। आज तुझे तो पता होगा, एक्सपीरियंस पड़ा है मेरे पास। कहाँ है, निकाल के देख। है पास। सोच ले। नो नो नो, सिगरेट पीना नहीं। सिगरेट भी नहीं है, वो कुछ है। बताऊं? बता दे। आप बताइए। अभी आ रहा है रास्ते में। दीदी की साइड ले। अरे क्या बात है, क्लैपिंग तो होनी चाहिए मेरे शारिक के लिए। मैं मान लिया तेरा एक्सपीरियंस। बाकी आपके अवैस, चूंकि आप आंसर नहीं कर पाए थे, शारिक ने 2 क्वेश्चंस का आंसर किया है। नहीं, पहले का आंसर मैंने दिया था। अब हाँ पहले पहले का का। आंसर चलिए फिर अब उसामा की बारी है। उसामा, कौन सी चीज़ है आपके सर के ऊपर से गुजर जाती है, आपको कुछ नहीं होता? जहाज। यार शारिक, आपको अच्छा सॉरी। आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन किससे किया जा रहा है। कि मेरा एक हो मैं गया। वो बस अंदर से चुल थी मैं। ये मेरा हो चलिए उसामा, आपसे ही एक और अच्छा वाला पहेली है। इजी क्वेश्चन आया ऐसी। अमजद और असलम 2 दोस्त हैं। अच्छा, अमजद की मुर्गी ने असलम के घर जाकर अंडा दिया है, तो अंडा किसका हुआ? देखें जिसका घर होता है अंडा उसका है, लेकिन मुर्गी उसकी है। अमजद की मुर्गी थी कि असलम की? पहले ये पॉइंट क्लियर करें। अमजद की मुर्गी ने असलम के घर जाके अंडा दे दिया। हाँ, हाँ। अब वो अंडा किसका हुआ? अंडा बेसिकली अमजद का हुआ। अरे भाई कहाँ? अबे भाई एक मिनट रुको तो सही। घर मुर्गी किसकी थी? मुर्गी किसकी थी? मुर्गी सुनो, अमजद की मुर्गी ने असलम के घर जाकर अंडा दे दिया। अस्तगफिरुल्लाह। तो अंडा किसका? असलम फिरुल्लाह। असलम का यार। अबे यार कहाँ? अबे यार रुको तो सही एक मिनट। अबे कंफ्यूज करे जा रहे हैं यार। अब इतना सी बात समझ नहीं आ रही यार, वो क्या है? एक मिनट मुझे सुनने दो उनकी। अमजद और असलम 2 दोस्त है, ठीक है? ठीक है। अमजद की मुर्गी ने असलम के घर जाकर अंडा दे दिया। यार असलम के जैसे तो अंडा किसका हुआ? यार ये बहुत कंफ्यूज कर दिया यहाँ पे यार मुझे। ये आपको पता है सबसे आसान है। शारिक, आपने कुछ नहीं बताना। अमजद की मुर्गी थी। उसने असलम के घर जाके अंडा दे दिया। अमजद और असलम दोस्त हैं। हाँ, अच्छे दोस्त हैं। बहुत बेस्ट फ्रेंड्स हैं आप, शारिक और उसामा की तरह के। अबे अमजद की जिसकी मुर्गी मुर्गी का हुआ यार, जाहिर सी बात। अब वो उसने हिंट दी है। अबे मुझे बोलने तो दे। गलत नहीं, ये कंसीडर नहीं होगा। उसने बताया भी नहीं, अभी तो कहा भी नहीं उसने। यार कौन बनेगा करोड़पति तो नहीं चल रहा यार ये। पैसे भी यार 1 रुपया तो देना नहीं। जवाब मेरे ज़हन से, मेरे कोल पैसे दे मैं दस दे। पैसे बहुत मांग रहे हैं सिटी वालों, कोई इनका आजकल हालात बड़े अच्छे हुए हैं तो पैसे लगाई हुई है इन्होंने। अच्छा, वो कौन सी, वैसे आपसे ये पहेली है, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। वो कौन सी चीज़ है जो धोने से गंदी हो जाती है? धोने से गंदी हो जाती है। धोने से गंदी। धोने से क्या गंदी होती है भला? आ गई है ना शारिक को समझ? शारिक बहुत इंटेलिजेंट है। नहीं ये मेरी तरफ है ना, कागज थोड़ा सा। वेरी नाइस यार। नहीं, मैं ये बता सकती हूँ, इधर से नजर नहीं आएगा। हाँ नजर नहीं आ रहा, मैंने जूम। अच्छा मुझे लिटरली इल्म नहीं है कि क्या गंदी हो सकती है धोने से। सोच में डाल दिया आपने मुझे। ऐसी कौन सी चीज है जो धोने से गंदी हो जाती है? धोने से पानी हो सकता है या प्रोबेबली। बिल्कुल ठीक। अरे वाह, मतलब अरे वाह यार, क्या बात है। उसामा के अलावा जो अवैस और शारिक यार, है भाई, बहुत बहुत ही- इंटेलिजेंट हैं। बड़े तेज हो रहे हैं। इंटेलिजेंट हो गए। वो कौन सी चीज है पैदा होते ही उड़ने लग जाती है? ये क्वेश्चन है उसामा आपसे। सारे मुश्किल क्वेश्चन मेरे पास हैं। पैदा होते ही उड़ने लग जाती है। पैदा होते ही उड़ने लग जाती है। आप यहाँ से सोचा कीजिए ना कि उड़ती कौन सी चीजें हैं। उड़ती तो परिंदे ही हैं, उड़ते हैं। अच्छा फिर से क्वेश्चन करें आप जरा। ऐसी कौन सी चीज है जो पैदा होते ही उड़ने लग जाती है?
पापा की परी। कह सकते हैं वैसे, ये देखे ना, मैं पापा की परी हूँ। नहीं बट ओके, ये ठीक आंसर नहीं है। क्या हो सकता है आप बता दें। अब ऐसा आप सोचिए, आपके ज़हन में सोच रहा हूँ जी। पैदा होते ही उन्हें रहे, ये परिंदा तो नहीं कोई? हाँ ठीक है, ठीक। परिंदा कोई नहीं है। पैदा होते ही उड़ने लग जाते अच्छा वैसे धुआं? अभी हाँ धुआं ही है प्रोबेबली। धुआं इज द राइट आंसर। जबरदस्त। चलिए उसामा ने भी आखिर तो किसी सवाल का जवाब दिया। Thank जी you. इस सेगमेंट का इख्तिताम हुआ जाता है। चलिए जी हम ब्रेक पर चलते हैं और ब्रेक से वापसी पे फिर वही हल्ला गुल्ला और मजे मजे की बातें होंगी। आप लोग हमारे साथ रहिए। तो जी व्यूअर्स, ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहूँगी। यकीनन आप लोग खुशहाल होंगे, मज़े से ईद को एंजॉय कर रहे होंगे। जो हमारे साथ गेस्ट बैठे हैं इनके साथ एक हम सेगमेंट करने वाले हैं, वो ये है कि जैसा कि आपने देखा कि पूरे शो में उसामा शारिक बहुत हंसते मुस्कुराते रहे हैं, ठीक है। और जो अवैस हैं वो थोड़े से होते हैं ना कि नॉर्मल पर्सन, नॉर्मल लाइक कि हंसते नॉर्मल ही है वो, हमने नहीं कहा कि अब नॉर्मल है कि मतलब हंसते मुस्कुराते नहीं है, बहुत ज्यादा कह कर उसे हंसते नहीं है। वो सीरियस इंसान है। सीरियस इंसान क्या, संजीदा संजीदा कह सकते हैं। उन्होंने आपको सीरियस ले लिया मतलब। हाँ, उसामा शारिक अब आपने कुछ ऐसा करना है जिससे जो अवैस हैं वो हंसे, खिलखिला के हंसे, हाँ हाँ डांस करके करके दिखाएं। मैं अपनी कमीज ला दूं? ये अब आपको पता लगना चाहिए आप क्या कर सकते हंसोगे आप, कंफर्म बात है। रहने दो यार, हैं। हमने जब तक अवैस हंसेगा नहीं ना तब तक हम आगे कुछ कर नहीं सकते। अब आपने इन्हें हंसाना है, ये आपका काम है। कोई नहीं, आज हंस ले, कसम तोड़ दे थोड़ा सा प्लीज। प्लीज। तेरे खुसे दी कसम गुस्से की कसम मत नहीं गल बनी। नहीं बननी। गिटार भी दे। नहीं नहीं, हंस लो यार। चलो रहने दो। मतलब हार मान लिया। इतने बड़े प्रैंक स्टार्स हो, हम दुनिया हार- को हंसाते हम हार हो, मानते हैं। एक अवैस को आप नहीं जीत हंसा के सकते। हारने वाले को ही बाजीगर कहते हैं। बड़ी अब नहीं हंसी आ रही, अब कहाँ हंसी आएगी भाई, ये दो एक शख्स को हंसा नहीं सकते। नहीं वो हंस रहे थे, वो मुझे उन्होंने थोड़ी देर पहले कहा, मुझे लगा था कि मैं हंस नहीं इरादा पाऊंगा। तन अब कह रही हैं कि आप उन्हें हंसाएं, तो वो इरादा करके बैठ गए, उन्होंने हंसना ही नहीं। आप में ये बात होनी चाहिए ना कि आप उन्हें हंसा दें। चलें जी, एक इन्हें सिचुएशन दी जाएगी जिसमें मुकालमा होगा एक व्यापारी और ग्राहक के दरमियान में। वो तो आप एक्ट करोगे ना, आप दोनों वो Of एक course. बकरा खरीदने गए हो बिल्कुल। और देख ले कौन व्यापारी बनेगा कौन ग्राहक बनेगा। एक तू सेगमेंट बेच। आपके साथ होगा, एक आप दोनों के साथ। मैं खरीदता हूँ। चलें स्टार्ट। ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। भाईजान, ये कितने का? यार बकरा पीछे कर यार, तेरी मेहरबानी है कि खिला रहे हैं सारे। भाईजान वही वाले बकरे का पूछना। वो वाले दा? हाँ जी। तो चिट्टे दा कि काले दा? और ते चिट्टा ते काला जेड़ा मिक्स है। अच्छा वो बड़ा बकरा है, तो उनकी उम्र ज्यादा हैगी, नाले दोंदा है। अच्छा उम्र भी ज्यादा है ते दोंदा भी है। हाँ जी। भाई मैंने तो चौका लग रहे। चौका नहीं, वो अगले महीने चीका होएगा। भाईजान तुसी लेना है तो दसो, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। भाईजान लेने आए हैं, प्राइस बताएं आप उसकी। ਇਹ ਹੈਗਾ ਤਕਰੀਬਨ ਟੈਕਸ ਪਾ ਕੇ 60,757 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਰਾ। भाईजान टैक्स किड़ा पाता है? टैक्स किड़ा पाता है तुसी? ਸਰ ਮੰਡੀ ਲਾਈ ਹੈ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਛੱਡਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਏਡੀ ਦੂਰੋਂ ਜਾਨਵਰ ਲੈ ਕੇ ਆਨੇ ਆ ਤੇ 60,000 ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿੱਲੀ ਪਈ ਪਿੱਛੋਂ ਵਿਖਾ ਕੇ। ਤੇ 60,000 ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਨਾਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਬੱਕਰੇ ਦੀ ਰੱਸੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬੱਕਰਾ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਹੋਰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਇੰਜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਵਾੜਾ ਵੀ ਦੇ ਰੇਟ ਦੇ। ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ 60,000 ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇ। ਲੱਗ ਤੇ ਸਰ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਗਲ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋ, ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਨਹੀਂ ਭਾਈਜਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਕਲੋਂ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵੈਟ ਦਾ ਰੇਟ ਪੁੱਛਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੋਰ 2 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲੇ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰ ਦੇਣੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਬੱਕਰਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ? सर लेना रेट थोड़ा कम करने हैं ਪਕਾ ਕੇ ਲੈਣਾ ਕਿਉਂ ਚ ਲੈਣਾ? ऐसा करें गोल बोटी वाला ਕਿੰਨੇ गोश्त ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? यार मैं बकरे की हालत जैसी है 40,000 का बनता है। ਹਾਲਤ ਉਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੀ ਲੱਤਾਂ ਹੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੇਖੋ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਜਾਨ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਹੋ ਗਲੋ ਬੱਕਰੇ। यार जानवर जरा पीछे कर ला, तेरी मेहरबानी। ओ भाई इधर लेके आओ यार, लेके तो आओ इधर। भाई तू देन वाली गल करो, तुसी अद्धे की करना यार तू पैसे किन्ने जेब च भाई पा के ले मैनू भाई 30,000 देना मैं। यार मैं नहीं देना, तेरी मेहरबानी। ओह दैट्स ग्रेट जी, वंडरफुल। अच्छा जी, तो जो नेक्स्ट मुकालमा होने वाला है वो है अवैस और उसामा के दरमियान में।
मुझे आप ये बताओ कि अगर आपको ये सिचुएशन दी जाए कि खाल उनके पास आपके पास है और रान उनके पास है, आपको अपने ससुराल देखने आ जानी है रान और आपने बेचनी है पैसों की गर्ज से, आपको चाहिए खाल, तो अब ये मुकालमा आप दोनों के दरमियान पूरा ना लड़ाई झगड़े वाला चाहिए, ठीक है कि आप बहुत ही गुस्से में आ गए हो, सीख पा हो गए हो कि दोनों एक दूसरे को, हाँ ये खाल बना लेते हैं, ये रान है, ठीक है ये रान है, तो कैसे कन्विंस करेंगे आप एक दूसरे को ठीक हो गया एक्सचेंज करने में? और ये बड़े भाई हैं नहीं तुसी बड़े भाई हो, मैं निक्का थोड़ा वीर मेहरबानी करो। अच्छा ठीक हो गया, चलो ठीक हो गया। चलिए जी स्टार्ट। छोटे वो ना रान जो है ना, रान पैक कर दे, मैं लेके जानी है ससुराल। भाई खैर होवे, ससुराल जाना है, खैर होवे ससुराल रान देवांगे ना यार, की हो गया, इज्जत बनेगी थोड़ी। इज्जत अगे नहीं की नहीं है ना? नहीं भाई अच्छा मैं 10 रुपये कि ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁਣਿਆ ਪਈ ਆ ਕੋਈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹ ਵੇਚਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸ਼ੌਕਤ ਖਾਨ ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਕੀ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮਦਰਸੇ ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਸਸੁਰਾਲ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ, ਜੇਬ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਕਰਨੀ ਆਪਣੀ। ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਪਾਏ ਪਏ ਆ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਾ। ਭਾਈ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਔਜਰੀ ਪਈ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਜਾ ਨਾ ਭਾਈ, ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੱਲੇ ਦਾ ਗੱਲ ਏ, ਥੋੜੇ ਨਿੱਕੇ ਵੀਰ ਆ, ਸਾਡੀ ਜੇਬ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਗਏ, ਹੁਣੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ਖੁਸ਼ ਭਾਈ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅੱਜ ਸਿਰੀ ਤੂੰ ਲੈ ਲੈ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਸਸੁਰਾਲ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ ਜਾ। ਵੀਰਾ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਗੱਲ? ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ, ਹੋਰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਭਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿੱਦੇ ਵਿਖਾਓ ਮੈਨੂੰ ਯਾਰ, ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸਿਰੀ ਲੈ ਜਾ। भाई मैं खाली लेके बैठी, खाल नहीं मिलती भाई मैं भी अरे वाह जी, जबरदस्त जबरदस्त, क्या बात है जी, मौके पे एकदम से इस तरह से सिचुएशन बनानी है और उसको इस तरह से परफॉर्म करना बड़ी बात होती है, नाइस। अच्छा जी, अब आप तीनों से मेरा एक सवाल है, अगर आप तीनों के पास फ्लाइंग कारपेट आ जाता है, ठीक है, और आप अपनी फैमिली के अलावा ना, फैमिली का कोई पर्सन नहीं होना चाहिए उस पर, ज़ाहिर आप यही कहोगे पेरेंट्स को ले जाएंगे अपने जाने, कोई दूसरा बंदा जिसे आप अपने उस कालीन पे अपने साथ उड़ाना चाहते हो और दुनिया, आपके पास ऑप्शन है दुनिया घूमने की, तो वो शख्स कौन सा होगा और वो जगह कौन सी होगी? चलें जी शारिक, सबसे पहले तो आप जवाब दीजिए। फ्लाइंग कारपेट है आपके पास और आपके पास है दुनिया, आप बस फ्लाइंग कारपेट आपके पास, ठीक है, दुनिया घूम सकते हो आप, कौन सा एक शख्स ऐसा है जिसके साथ घूमना चाहोगे और कहाँ पर जाना चाहोगे? यार मेरा एक दोस्त है बड़ा अच्छा, नाम बताइए। अनवर। अनवर, ओके। उसे चलाना आता है, अच्छा ड्राइवर, और लेके जाऊंगा नारायण का गान से। कलीन भी फ्लाइंग कारपेट पे भी नारायण का गान से आगे नहीं जाना? चले नहीं, ठीक है, सुपरमैन से रेस लगाएंगे हम। अच्छा सुपरमैन से, लाहौर से लंदन तक। ठीक है जी, आप बताइए उसामा। मैं तो उस खास इंसान को लेके जाऊंगा, लेकिन अभी वो खास इंसान है ही नहीं जिंदगी में। अच्छा, वो आएगा तो उसे लेके खास इंसान लगता है। अब ऐसा आप बताइए, आप किसे साथ लेके जाना चाहेंगे? देखिए अभी किसी के बारे में सोचा तो नहीं है, पहले कलीन आ जाए, बात की बातें बात। कलीन आपके पास आ गया है ना? नहीं आया अभी तक, किसने कहा आ गया? इमेजिन करो आ गया, इमेजिन करो ना, रियलिटी में रहने के आदी हैं जी, रियलिटी में रहने के आदी हैं, पेट्रोल बड़ा महंगा हो गया। रियलिटी में नहीं रहना चाहिए, इतनी रियलिटी अच्छी नहीं होती। अच्छा जी, तो इख्तिताम तो है हम इनके गाने के साथ करेंगे, लेकिन मैसेज जो आप आखिर में अपने जो देखने वाले हैं, जो आपको लोग देख रहे हैं, उनको ईद के हवाले से, कोई फिलोसॉफिकल नहीं होना चाहिए, बहुत कुछ फ़नी होना चाहिए, ईद के अकॉर्डिंग होना चाहिए, नॉर्मल, यस नॉर्मल नहीं, वही मैंने बताया कि अच्छी बातें नहीं होनी चाहिए, कोई ईद से रिलेटेड कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? हाँ ज़रूर, ईद के रिलेटेड देना चाहेंगे मैसेज कि सारी टेंशनों को भूल जाएं, सारा साल टेंशन लेते हैं, खाएं पिए एंजॉय करें, ईद मनाएं, घूमें फिरें, शोर शराबा करें, अन्नी पाते। ओके नाइस। अच्छा आप बताएं। ईद तो आ गई है, ईद में सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, जो गोश्त है वो गरीबों में भी बांटें, सब में बांटें, अपने फ्रिज ना भर के रखें और पार्टी करें, बारबेक्यू पार्टी करें, लेकिन थोड़ा कम खाएं, फिर अगले दिन सुबह वॉशरूम में बैठ गए। अब ऐसा आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? भाई ने बड़ा अच्छा आंसर दिया इस चीज़ का, और मतलब फ्रिज ना भरें, मेहरबानी कर दस्तरखान लंबे करें थोड़े, और गरीबों को अपने घरों में बुलाएं, थोड़े लव और सेंटिमेंट्स के जो है ना वो इमोशंस जो वो बढ़ने। अच्छा आपकी फैमिली में कोई ऐसा है जो कि अपने गोश्त, जिसका आपको पता हो कि या आपके जानने वालों में के साथ साथ 8-8 माह का गोश्त फ्रीज कर लेते हैं कुर्बानी मैं का? नाम नहीं लूंगा, मशहूर हो जाएंगे। मतलब है, होते हैं ऐसे लोग जिसके फैमिली में नहीं है, फैमिली छोटी सी है ना। मुझे यकीन नहीं आता कैसे लोग कर लेते हैं, लोग कर लेते हैं, अगले साल तक वो खा रहे हैं में उसी गोश्त की बिरयानी बना के, यार मतलब कि
एक्सट्रीम लेवल। गोश्त का ये होता है कि शो खत्म होने वाला है चलें जी ठीक है, आप फरमाइश करते हैं वैसे आप अपनी खूबसूरत आवाज़ में गाना सुना दीजिए, इसके साथ ही शो का इख्तिताम हो जाएगा।